अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वइज़ क़ुल्ना लिल्मलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर वकान मिनल काफ़िरीन सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम। मेरे मोहतरम दोस्त बुज़ुर्ग और मेरे सामीन, मैं आज आप लोगों के सामने इब्लीस के बारे में, इब्लीस की पैदाइश कहाँ पर और किस वक्त में हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको किन चीज़ों से पैदा किया। मेरे मोहतरम दोस्त बुज़ुर्ग, इससे पहले मैं हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में बता दिया था। मेरे दोस्तों, आज इब्लीस के बारे में मैं बोलना चाहता हूँ कि इब्लीस जिन्नात के नस्ल में से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिन्नात इंसान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी इबादत के लिए, लियारिफून, अपने तारुफ़ हासिल करने के लिए बनाया, पैदा किया। मेरे मोहतरम दोस्त बुज़ुर्ग, उलमा मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं कि इब्लीस की जो पैदाइश है, मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्लीस को जो पैदा फरमाया कि जहन्नम की आखिरी तबका, जिसको मेरे मोहतरम दोस्तों सिज्जिलीन कहते हैं, सिज्जिलीन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्लीस को पैदा किया। वो कैसे हुआ मेरे दोस्तों? फरमाते हैं इब्लीस शैतान की सवाने उमरी और उसकी करतूत के बारे में आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कि इब्लीस को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो पैदा फरमाया कि जहन्नम की आखिरी तबका, जिसको सिज्जिलीन कहते हैं, दो आग की शोले, एक शक्ल बढ़िया और एक शेर की शक्ल बने, बाहमी दोनों जुफ्त हुए, जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्लीस को बनाया, शैतान को। मेरे मोहतरम दोस्त बुज़ुर्ग, फिर यही इब्लीस सिज्जिलीन में 1000 साल इबादत की। उसके बाद उसके ऊपर वाले तबके पर 1000 साल इबादत की। फिर उसके बाद उसके ऊपर वाले तबके पर 1000 साल इबादत की। यानी 7 तबके ज़मीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। इसी तरीक़े से 7 तबके आसमान को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाया। मेरे मोहतरम दोस्तों, फरमाते हैं कि 7 तबके ज़मीन के अंदर, हर एक ज़मीन की तबके पर इब्लीस ने 1000 साल तक इबादत की। और 7 तबके ज़मीन पर 7000 साल उसने इबादत की है। फिर दुनिया में आए मेरे दोस्तों, अल्लाह ने उसको 2 ज़बरदस्त सब्ज़ पर अता फरमाया, और जिसके ज़रिए से यह पहले आसमान पर पहुंचा। ज़मीन में ऐसे कोई जगह बाकी नहीं था जिसमें उसने सजदा नहीं की। मेरे दोस्तों, जब पहले आसमान पर पहुंचा, वो पहले आसमान में पहुंचने के बाद मेरे दोस्तों जब इबादत शुरू की
तो पहले आसमान में उसकी नाम हुआ खाशे, दूसरे आसमान में जब उसने 1000 साल इबादत की उसकी नाम हुआ आबिद, तीसरी आसमान में जब 1000 साल उसने इबादत की उसकी नाम हुआ साले, चौथी आसमान पर जब उसने 1000 साल इबादत की उसकी नाम हुआ वली, और पाँचवें आसमान पर जब उसने हज़ारों साल इबादत की उसका नाम बने अज़ाज़ील। इबलीस की दूसरा नाम अज़ाज़ील भी है, शैतान का दूसरा नाम अज़ाज़ील है। तो ये उसकी लक़ब मिले हैं। इतनी इबादत करते हुए पाँचवें आसमान तक पहुँचे हैं, अल्लाह ने उसकी लक़ब अज़ाज़ील के नाम से दी है। फिर मेरे दोस्तों, फिर छठे आसमान में इबादत की, सातवें आसमान में इबादत की, अर्श माला में जाकर उसने मेरे दोस्तों 6000 साल तक उसने इबादत की। 6000 साल तक उसने अर्श माला में इबादत की। फिर अल्लाह से दरख्वास्त आया, अल्लाह मुझे लौहे महफूज तक पहुँचा दो और मुझे वह ताकत अता फरमाओ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आए इसराफील, इबलीस और या अज़ाज़ील को लोहे महफूज पर लेकर आ जाओ। मेरे दोस्तों, जब वह लोहे महफूज पर जाकर पहुँचे, उसको एक तख्ती के ऊपर नज़र पड़ी। उस तख्ती के अंदर लिखे हुए थे, अल्लाह की ऐसे एक बंदा होगा जो लाखों बरस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए सजदा करेगा, अल्लाह की इबादत करते रहेंगे लाखों बरस तक। पूरे कायनात में ऐसे कोई जगह बाकी नहीं होंगे जहाँ पर उसने सजदा नहीं की हो। लेकिन जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हुक्म फरमाएंगे कि एक सजदा कर, तो उस सूरत में वो सजदा नहीं करते, इनकार कर देते हैं। फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद के अंदर, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबर व काना मिनल काफिरीन। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वइज़ क़ुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू, तमाम फरिश्तों को, तो मेरे दोस्तों तमाम फरिश्तों ने सजदा किया और फरिश्ता सजदा से सर उठाकर देखा तो इब्लीस अपने ही जगह पर खड़े हुए, उसने सजदा नहीं किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, अय इब्लीस, तुझे क्या हो गया कि तूने, जब मैंने तुझे सजदा करने के लिए बोला, तूने सजदा क्यों ना किया? तुझे किसने रुका है सजदा करने से? मेरे दोस्तों, अल्लाह फरमाता है, या इब्लीस मना कन तस्जुद लिमा खलक़तु बियदिया अस्तकबरता अम कुन्ता मिनल आलीन। आए इब्लीस, तुझे किसने मना किया मेरे सजदा करने से, जबकि मैंने तुझे अपने हाथों से बनाया? या तूने इनकार किया, तकब्बुरी की, गुरूर किया, या बहुत बड़े हो गए? अब इब्लीस क्या जवाब देते मेरे दोस्तों? क़ाला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, कि मैं इससे बेहतर हूँ इसलिए कि तूने मुझे आग से बनाया और इस आदम को तूने मिट्टी से बनाया, और मिट्टी के अंदर, पूरी कायनात के अंदर ऐसे कोई जगह बाकी नहीं थे जिस पे मैंने सजदा ना किया हूँ। मैंने पूरी कायनात की तमाम जगहों पे सजदा किया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाया, अय इब्लीस, जिस वक़्त में लोहे महफूज पर उसको नज़र पड़ी मेरे दोस्तों कि अल्लाह की एक बंदे ऐसे होगा जो लाखों बरस तक अल्लाह की इबादत करेंगे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से वो एक सजदा नहीं करेंगे, अल्लाह के हुक्म से वो एक सजदा नहीं करेंगे।
जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने के लिए कहा कि अल्लाह की हुक्म थे बराए ताज़ीम आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करना, तो इब्लीस देखकर लोहे महफूज पर 6 लाख बरस तक रोते रहे, अपने आंख के आंसू बहाते रहे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आए इब्लीस, अब तू बता कि जो शख्स लाखों बरस तक अल्लाह की इबादत करे फिर अल्लाह के हुक्म से वो अल्लाह को एक सजदा ना करे तो उसका सज़ा क्या होगा, उसके लिए क्या सज़ा है। तो कहने लगा, या रब्बुल आलमीन, उसके लिए सज़ा ये है कि वो मलऊन है, उसके ऊपर अल्लाह की लानत होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, आ इब्लीस, तू ये लिख के रख दे, इसको महफूज कर ले, लिख कर। मेरे दोस्तों, अब आइए, इब्लीस अलैहि लाना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हुक्म फरमाया, वो कहने लगा कि काला आना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नार व खलक़तहु मिन तीन, कि मुझे आग से बनाया और इसे मिट्टी से बनाया, तो मैं इससे बेहतर हूँ। मेरे दोस्तों, हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे दोस्तों फरमाते हैं कि ये इब्लीस की जो वाक़या है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया कि उसकी क्या सज़ा होगा, तो वह कहने लगा कि उसके ऊपर अल्लाह की लानत होगी। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तू इसको लिख के रख दे। हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हदीस है कि ये इब्लीस के ऊपर जो ये वाक़या हुआ, ये वाक़या, ये तकरीबन इब्लीस के ऊपर ये वाक़या होने से 12,000 साल पहले की वाक़या है। अब मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्लीस को जो पैदा किया, मैंने आप लोगों के सामने बताया। आप सुने कि अब इब्लीस की कितनी औलाद हैं। इब्लीस की 5 औलादें हैं और सबका अलग अलग काम है। एक है बसर, दूसरा आवर, तीसरा मसबूत या मतूस, चौथा वासिम, 5वां जिन्नबूर। बसर की ज़िम्मत और मुसीबतों का कारोबार है जिसमें लोग हाय वावेला करते हैं, गिरबान पढ़ते हैं, मुंह पर तमाचाएँ मारते हैं और अय्याम जाहिलियत के नुहा बयान करते हैं। ये बसर के काम है। आवर का काम है जना का हाकिम है, ये लोगों से जना का इर्तिकाब कराता है और उससे अच्छा करके मुज़य्यन करके दिखाता है कि तूने बहुत अच्छा काम किया। 3 नंबर है मसबूत या मतूस, झूठ, कज़्ज़ाब, दुरुगोई बयानी करना इसका काम था, यानी हमेशा झूठ बोलना, दुरुगोई करना, कज़्ज़ाब बयानी पर यह मामूर है। जैसे लोग कान लगाकर बड़े सुनते हैं फिर उससे आगे बयान करते हैं। एक इंसान दूसरे इंसान से ऐसी तरीक़े से मिलते जुलते एक दूसरे से आगे बयान करता है और हकीकत भी एक झूठी खबर है। और ख़बर देने वाला ये कहता है कि मैं शख्स के पास जब मैं जाता हूँ ना, ये शख्स, और कहता है कि मैंने एक इंसान को देखा जिसकी सूरत पहचानता हूँ लेकिन उसका नाम नहीं मालूम, हम नाम नहीं जानते हैं, ऐसे बंदे से मैंने ये खबर सुना। क्या ये झूठ खबर, इसने झूठे खबर दी है। चौथे नंबर है मेरे दोस्तों वासिम। वासिम का काम यह है कि आदमी के साथ उसकी घर में दाखिल होता है जबकि वो सलाम नहीं करता,
जब आदमी बाहर से आते हैं, काम से आया, अपने ड्यूटी से आया मेरे दोस्तों, किसी सफ़र से आया, तो आप घर में दाखिल होते वक़्त मेरे दोस्तों, जब घर में दाखिल होते हैं तो ये रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, जब तुम घर में दाखिल हो सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये लाजमन कहना। अब शैतान का काम ये है कि भाई सलाम कहने नहीं देते, वो सलाम नहीं करता है और उसके घर वालों के आबजूई करते हैं, उसका आइब दिखाते हैं और उनसे गुस्सा दिलाता है और गज़ब दिलाता है। इस किस्म की गज़बनाक हालत दिखाते रहते हैं। जैसे ही मेरे दोस्तों किसी की शौहर है, घर में दाखिल हुआ, सलाम नहीं किया, भाई क्या हो गया, अरे तुम मोबाइल लेके बैठे हुए, खाना पकाए नहीं पकाया, और कोई सालन में वो मिर्ची ज़्यादा डाल दिया, नमक ज़्यादा डाल दिया, 1000 किस्म की बातें, बहाना, कोई ना कोई आयब ढूंढना, ये इब्लीस का काम है, ये वासिम का काम। घर में दाखिल होता सबसे पहले तो उसने सलाम नहीं किया, जैसे सलाम नहीं किया उसने शैतानियत का काम शुरू कर दी। आप जैसे शैतानियत का काम शुरू कर दिया, आप घर वालों का आयब ढूंढना शुरू कर दिया, घर वालों की आयब उसके सामने खोल कर दिखाते हैं, फिर घर वालों के सामने वो अपना गुस्सा होते हैं, घर वालों को गुस्सा दिलाता है लोगों को। इसी तरीके से मेरे दोस्तों 5वां है जन्नबूर, ये बाज़ार का मुख्तार है, वो बाज़ार में आकर अपना झंडा गाड़ देता है। जब अपने झंडा गाड़ता है मेरे दोस्तों, तो बाज़ार में अपना, क्योंकि बाज़ार शैतानों की जगह है, और बाज़ार में पहुँचते ही लोगों से झूठ बुलवाना, नापतोल में कमी कराना, वाक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि नापतोल को बराबर करो, जिसकी वजह से अल्लाह ने एक नबी को इस दुनिया के अंदर भेजे हैं, हज़रत शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, कि नापतोल में किसी चीज़ में कोई कमी नहीं करना है। मेरे दोस्तों उसने नापतोल में कमी शुरू कर दी। अब इसी तरीके से मेरे दोस्तों को झूठ बोलना शुरू कर दिया, कसम खाना शुरू कर दिया, झूठे कसम, लड़ाई, आपस में लड़ाई झगड़े फसादात पिलाना शुरू कर देते बाज़ार के अंदर। अपना झंडा वो गाड़ देता है, झंडा गाड़ के अपना काम शुरू कर देता है। अब मेरे दोस्तों अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब हुक्म फरमाया इब्लीस को, इब्लीस ने सजदा नहीं किया। अब उस वक़्त से जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त अफ़ज़ाई पर शैतान का हसद शुरू हो गई और इब्लीस पीछे लगे हैं कि मैं उसको हर सूरत में जन्नत से निकलवा कर छोड़ूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वनादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा शजरता व अकुल लकुमा इन्न शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। और पुकारा उनको उनकी रब ने, मैंने मना किया था तुमको उस दरख्त से और कहा था तुमको कि शैतान तुम्हारा साफ दुश्मन है। आए इब्लीस, फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आए आदम, मैंने तुम्हें मना किया था उस दरख्त से कि उसके करीब भी नहीं जाना। वला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। अगर तुम उस दरख्त की बात जाओगे तो यकीनन तुम जालिम में से शामिल हो जाओगे। लेकिन इब्लीस का काम था, इब्लीस हर वक्त आदम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त अफ़ज़ाई को देखते हुए वह हसद करना शुरू कर दी। अल्लाह ने फरमाया, या आदम उस्कुन अन्ता व ज़ौजुकल जन्नता व कुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िही शजरता फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। आए आदम, तू जन्नत में जा और तेरे बीवी भी, तू और तेरे बीवी दोनों जन्नत में जा, दोनों उसी जन्नत में से खाओ और पियो महफूज होकर।
जहाँ चाहो जाओ और नज़दीक मत जाओ उस दरख्त के। अगर तुम उस दरख्त के करीब जाओगे तो बेइंसाफ हो जाओगे, जालिम में से शामिल हो जाओगे। फतकून मिनज़ ज़ालिमीन, तो बेइंसाफ हो जाओगे तुम। एक तरफ तो मेरे दोस्तों आवाज़ आती है, आए आदम गंदम मत खा, और एक जानिब से आवाज़ आती है कि गंदम तू आदम के पास जा। एक जानिब से आवाज़ आती है ये आदम तू सब्र कर, और एक जानिब से आवाज़ आती है आए सब्र तू आदम के पास मत जा। एक तरफ से आवाज़ आती है कि हवा को तू ललचा और ख्वाहिश दिला। मेरे दोस्तों इसी तरीके से इब्लीस इनके पीछे लगे हुए थे। अब इब्लीस की जो हरकत मेरे दोस्तों कि हर सूरत में आदम को हम जन्नत से निकलवा कर छोड़ूंगा। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं दोस्त जा फ़कुलना या आदम इन्ना हाज़ा अदुव्वुन लका व लिज़ौजिका फला युख़रिजन्नकुमा मिनल जन्नह। फिर कह दिया हमने आए आदम ये दुश्मन है तेरा और तेरी बीवी का, कहीं ऐसे ना हो कि तुझे निकलवा दे इस जन्नत से, तुझे जन्नत से निकलवा ना दे। मेरे दोस्तों इब्लीस अपना हरकतों में लगे हुए थे कि फला दरख्त से फल ना खाना, गुंदुम ना खाना। मेरे दोस्तों को गुंदुम की एक दाना माँ हवा को पुसलाते हुए कैसे खिला दी मेरे दोस्तों। अब इब्लीस जन्नत में दाखिल कैसे हुआ मेरे दोस्तों। फरमाती हैं कि इब्लीस जन्नत में दाखिल होने के लिए बड़ी कोशिशें की मेरे दोस्तों, इसी अंदाज से कि देखा जन्नत के दरवाजे पर ऐसे अज़ाज़ील ऐसे हस्ती था मेरे दोस्तों, जन्नत की फ़रिश्तों को दरस दिया करते थे। नूर की एक मिंबर रखे हुए, ताज तख्त के ऊपर मेरे दोस्तों बैठे हुए फ़रिश्तों को दरस देने लगा। और फ़रिश्ता आपस में कहते थे कि भाई हमारे जब किसी किस्म की हमसे कोई गुनाह सादिर हो या कोई गलतियाँ सादिर हो जाए तो हम इब्लीस को अपना शफ़ी बना देंगे, यानी हमारे लिए सिफारिश करने वाले बनाएंगे। मेरे दोस्तों इन सूरतों में फ़रिश्तों को कहने लगा, फ़रिश्ता इस किस्म की आपस में गुफ्तगू क्या करते थे। अचानक एक दिन फ़रिश्तों को भी मेरे दोस्तों लोहे महफूज पर नज़र पड़ी कि अल्लाह की ऐसे एक बंदा होगा जो लाखों बरस अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह के लिए सजदा करेंगे। जब अल्लाह हुक्म फरमाएंगे कि मेरे लिए एक सजदा करवाए, कुल्ना लिल मलाइकति इसजुदू ली आदमा फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, उसी वक़्त में मेरे दोस्तों इब्लीस इनकार कर देते हैं। अल्लाह ने फरमाया कि तुझे किसने मना किया सजदा करने से, या तू इनकार करते हैं गुरूर हो गए, या तू बहुत बड़े हो गए। फिर वो कहने लगा काला अना खैरुम मिन्हु खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, ये अल्लाह तूने मुझे आग से बनाया और उसको तूने मिट्टी से बनाया, और कायनात के अंदर ऐसे कोई जगह बाकी नहीं थे जिस पर मैंने सजदा नहीं किया, लिहाजा उसको सजदा करने के लिए इब्लीस तैयार ही नहीं थे। अब आदम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त अफजाई को देखते हुए मेरे दोस्तों इब्लीस पीछे लगे, और फ़रिश्तों की जो ऊपर नज़र पड़ी मेरे दोस्तों उसी वक़्त में इब्लीस ने कहा वो समझ ले मैं हूँ कि अल्लाह की जो लानत होगी तो इसके ऊपर है मेरे दोस्तों। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि 12,000 साल पहले यह अमर वाक़ई हो चुका है इब्लीस के ऊपर, इसके ऊपर लानत ये मरदूद बनने से पहले 12,000 साल पहले इसके ऊपर वाक़ई हो चुके हैं। मेरे दोस्तों फरमाया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फ़कुलना या आदम इन्ना हाज़ा अदुव्वुन लका व लिज़ौजिका फला युख़रिजन्नकुमा मिनल जन्नह। अल्लाह ने फिर फरमा दिया आदम कि ये तेरे दुश्मन है, कुल्लुम कुला तेरे दुश्मन है, अदुव्वुन लका व लिज़ौजिका और तेरी बीवी का, फला युख़रिजन्नकुमा ऐसे ना हो कि तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे ये शैतान, ये इब्लीस। मेरे दोस्तों आप शैतान ने हर बार ढूंढना शुरू कर दिया, बहाना ढूंढना शुरू कर दिया। जन्नत के दरवाजे पर जाकर पहुंचा, देखा कंकरों पर एक मोर बैठे हुए तौस।
मेरे दोस्तों, तो उसको कहने लगा कि मैं तुम्हें 3 बात सिखा दूँ, तुम्हें 3 बात सिखा दूँगा तो मुझे जन्नत में। बोले नहीं, जन्नत में कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि यहाँ आदम और माँ हवा है, यहाँ हमें चौकीदार बना दी। मेरे दोस्तों, वो जन्नत की, मेरे दोस्तों, खाजन में से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर वो मोर को कहने लगा 3 बातें मैं तुझे सिखा दूंगा। बोले क्या है? तो कहा कि तू कौन है? कहा कि मैं फरिश्ता हूँ। क्या पढ़ता है तू? बोले मैं इसमें आज़म पढ़ता हूँ। तो बोले हम तुझे भी 3 बातें सिखा देंगे। बोले वो क्या है? कि 1 नंबर बात है कि तू कभी बुढ़ा नहीं होगा, दूसरी नंबर बात है कि तू कभी मरेगा नहीं, तीसरी नंबर बात क्या है कि जन्नत में तू हमेशा रहेगा, तुझे जन्नत में से कभी नहीं निकालेंगे। मेरे दोस्तों, आप जब ये कहा और यही वाकया तौस ने, मेरे दोस्तों, तौस मतलब मोर ने सांप के सामने जाके ये कारगुजारी सुना दी। मेरे दोस्तों, कहा कि सांप ने बोला नहीं, मैं तुम्हें तो अंदर दाखिल नहीं कर सकता हूँ। उस वक़्त में सांप की जो है ना मेरे दोस्तों, हाथ और पाँव सब कुछ थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको हाथ पाँव सब कुछ दिए हुए थे। बाद में अल्लाह ने इसी की बदौलत, शैतान की साथ देने की वजह से अल्लाह ने उसकी हाथ पाँव को छीन ली और फिर वो अपने सीने की बल से चलना शुरू कर दी। अब आइए मेरे दोस्तों, अब जब तौस ने यानी मोहर ने इब्लीस के सामने ये वाक़या पेश कर दी मेरे दोस्तों, सांप के सामने, तो सांप ने कहने लगा अच्छा। बोला हाँ, मैं तुझे भी 3 बातें सिखाऊंगा। बोले क्या है? बोले कभी तू बुढ़ा नहीं होगा और कभी मरेगा नहीं और जन्नत में हमेशा रहेगा। ये कहने के बाद ही बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले ठीक है। तो बोले नहीं, मैं तो तुझे जन्नत में लेके नहीं जा सकता हूँ। बोले नहीं, मैं जन्नत में कदम भी नहीं रखूँगा। तो बोले तू हाँ कर। जैसे ही सांप ने हाँ किया, वो उसकी सांप के अंदर, मुँह के अंदर दाखिल हो गई। इब्लीस जब उसके मुंह के अंदर दाखिल हो गई, अब जन्नत के अंदर ऐसे रोनादारी शुरू कर दिया सांप। अब जन्नत में सारे सब फरिश्ता एक जगह जमा हो गई। कहा कि ये तो सांप तो ऐसे कभी नहीं रो सकता है, ये कैसे रोना शुरू कर दिया? ये तो अजीब रोने का अंदाज है उसका, अजीब रोनादारी है उसकी। तो ऐसे तो कभी जन्नत के अंदर सांप ऐसे रोते हुए तो हमने कभी नहीं देखा, ऐसे शोर मचाते हुए, ऐसे चिल्लाते हुए और आंसू बहाते हुए रोना शुरू कर दी। तो कहा कि हम तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं। क्या है? कि हम ऐसे एक बात करना तुमसे चाहते हैं कि इस दरख्त में से तुम्हें हम फल खिलाना चाहते हैं, जिसका फल खाने से तुम लोग जन्नत में हमेशा रहोगे, तुम्हें जन्नत से कभी नहीं निकलवा जाओ, तुम जन्नत से निकालोगे नहीं तुम्हें। बोले अच्छा ऐसी बात है? बोले हाँ। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहले बता दिया, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नता कुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। आए आदम, तू और तेरी बीवी जन्नत के अंदर जा और जहाँ से दिल चाहे खाओ पियो, ऐश करो। वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, उस दरख्त के करीब मत जाना। अगर उस दरख्त के करीब भी गया तो तू क्या हो जाएगा? नाइंसाफ़ हो जाएगा और फिर उसकी बात बेइंसाफ में शामिल हो जाएगा और जालिम में शामिल हो जाओगे। फिर अल्लाह ने इधर भी बता दी, अय आदम, ये इब्लीस तेरे खुल्लम खुला दुश्मन है, तेरे और तेरे बीवी की, ऐसे ना हो कि तुम्हें जन्नत से निकलवा दे। अब इब्लीस ने यह बहाना ढूंढी। मेरे दोस्तों, जब बहाना ढूंढते हुए, बड़े पुसलाते हुए माँ हवा को 1 दाना खिला दी, 3 दाना ली उसने, 1 दाना माँ हवा को खिला दी। जब ये कहा और माँ हवा को खिलाने के बाद फिर पीछे लगे हैं मेरे दोस्तों कि आदम अलैहिस्सलाम के, कि आदम को कैसे खिलाया जाए। मेरे दोस्तों, आदम ने तो कहा कि अल्लाह ने तो मुझे मना फरमाया कि मैं इस दरख्त के फल नहीं खाऊं, और अगर इस दरख्त की फल खा लिया तो हमें जन्नत से निकाल दी जाएंगे। मेरे दोस्तों, उसी वक़्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब फरमाया, मेरे दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम की वो बात याद आ गई, और याद आते ही आदम ने बोलने लगा अपने तख्त को कि जाओ मुझे यहाँ से निकाल के ले जाओ।
कि 12 साल के मुसाफत, 12 साल की मुसाफत मेरे दोस्तों कि दुनिया की 1000 दिन जन्नत की एक दिन के बराबर है। आखिरत की एक दिन की बराबर दुनिया की 1000 दिन है। 12 साल की मुसाफत पर उनको तख्त ताज तख्त को लेकर पहुंच गए। उनको हुक्म फरमाया उनकी तख्त को, उनकी तख्त उठा के उनको ले गए। वहाँ पर भी उनको गंदम नज़र आने लगी। कहने लगा कि लाखों बरस मेरे दोस्तों, फिर 1000 साल की मुसाफत में चला गया आदम अलैहिस्सलाम इब्लीस से बचने के लिए, लेकिन वहाँ पर भी वो गंदम मिलने लगी। मैंने एक बात थोड़ी देर पहले बताया, एक तरफ से आवाज़ आती है मेरे दोस्तों, आए आदम गंदम मत खा, और एक जानिब से आवाज़ आई कि गंदम तू आदम के पास जा, और एक जानिब से आवाज़ आती है मेरे दोस्तों, आदम तू सब्र कर, और फिर एक जानिब से आवाज़ आई मेरे दोस्तों, आए सब्र तू आदम के पास जा, आदम के पास मत जा, आए सब्र तू आदम के पास। एक तरफ से क्या आदम तू सब्र कर, एक तरफ से कहते आए, आवाज़ आई आए सब्र तू आदम के पास मत जा। और माँ हवा को ललचाते रहे, ललचाया और ख्वाहिश दिलाया मेरे दोस्तों। जैसे माँ हवा को ख्वाहिश दिलाया, एक दाना खा लिया और 2 दाना आदम के लिए रखे हुए थे। अब आदम अलैहिस्सलाम पहले 12 साल की मुसाफत पर पहुंच गया अपने तख्त व ताज को लेकर। फिर हुक्म फरमाया, अय तख्त मुझे 1000 साल की मुसाफत पर लेके जा, वहाँ पर भी गंदम मिलता है। फिर कह गए गंदम कहने लगा कि लाखों बरस के राह में तू जाओगे लेकिन तू बच नहीं सकता है, तो गंदम हर सूरत में इस गंदम से बच नहीं सकता है। तो लाखों बरस के मुसाफत पर क्यों ना चले जा, लेकिन ये गंदम तेरे पीछे पीछे चलते रहेंगे। मेरे दोस्तों बिलाखिर आदम अलैहिस्सलाम के भी गंदम का दाना मेरे दोस्तों खिला दिया। जिस दरख्त का फल के बारे में अल्लाह ने ममनू फरमाया, अल्लाह ने फरमाया वलक़द आहिदना इला आदम मिन क़ब्ल फ़नसिया वलम नजिद लहू अज़मा, और हमने उससे पहले आदम से अहद लिया था मगर वो भूल गया, और हमने उसमें हिम्मत और इस्तिक़लाल ना पाया। आदम के वलक़द आहिदना इला आदम, सबसे पहले अहद मैंने आदम से लिया, फ़नसिया फिर उसने भूल गया, वलम नजिद आज़मा और उसको फिर हिम्मत और इस्तिक़लाल वाले ना पाया मैंने। मेरे दोस्तों शैतान कहने लगा काला या आदमू हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्दी व मुल्किल्ला, शैतान ने आए आदम मैं बता दूं तुझको वो दरख्त जिसकी ज़िंदगी जाबिद हो और बादशाही जो पुरानी ना हो, ऐसे दरख्त के बारे में। आखिर ये शैतान की कौल, अल्लाह फरमा रहा है कि काला या आदमू हल अदुल्लुका अला शजरतिल खुल्द, ऐसे दरख्त के बारे में बता दूं जो तेरे ज़िंदगी जावेद हो, हमेशा तेरे ज़िंदगी रहेगा, तू कभी मरेगा नहीं, और फिर तू ऐसे बादशाह बनेगा जो कि पुराना ना हो, बादशाही जो पुरानी ना हो। मेरे दोस्तों इब्लीस की हसद शुरू हुए, बिल आखिर कहने लगा वक़ासमहुमा इन्नी लकुमा लमिनन नासिहीन फदल्लाहुमा बिगुरूर। सूरतुल आराफ के अंदर अल्लाह ने शैतान ने मेरे दोस्तों उनके पास कसम खाई कि मैं तुम्हारा खायर का हूँ। आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा के सामने कसम खाई मैं तुम्हारा खायर का हूँ, तुम्हारे दुश्मन नहीं हूँ, तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम्हारा खायर का हूँ, तुम्हारे भलाई के लिए मैं आया हूँ। बस उनको फरीब से खींच लिया, फरीब से खींच लिया मेरे दोस्तों। फलम्मा ज़ाक़ा शजरता बदत लहुमा सवातुहुमा वतफ़िक़ा यक़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। सूरतुल आराफ की दूसरे आयात में फरमाया फिर जब उन्होंने उस दरख्त की फल को खाया तो उनकी शर्मगाहें ज़ाहिर होने लगी, नज़र आने लगी। पहले जन्नत में तो मेरे दोस्तों एक दूसरे की शक्ल नहीं देखते थे,
एक दूसरे का शर्मगाह नहीं देखते थे। और जैसा ही इब्लीस ने माँ हवा और बाप आदम को अपने दायरा पर ले ली, खैर खाई करते हुए कहने लगा कि मैं तुम्हारा खैर का हूँ, कसम खा के कहने लगा। इब्लीस ने कहा कि कसम उनकी बस एक कसम खाई कि मैं तुम्हारा खैर का हूँ, कसम, अल्लाह की कसम खा के कह रहा है कि मैं तुम्हारा खैर का हूँ, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। बस उसको फरीब में, अल्लाह फरमा रहे कि उसको फरीब में खींच दिया आखिर बिल आखिर। और जैसा ही दरख्त के फल खाया, मेरे दोस्तों दरख्त के फल खाते ही दोनों मियाँ बीवी, माँ हवा और बाप आदम की शर्मगाहें एक दूसरे के शर्मगाहें नज़र आने लगी मेरे दोस्तों। अब ये शर्माने लगे जन्नत के अंदर, और पेशाब पखाना भी नहीं होती जन्नत में। अब कहाँ जाएंगे मेरे दोस्तों? तो उसी वक़्त में मेरे दोस्तों आदम अलैहिस्सलाम, माँ हवा हर दरख्त की बात जाती है मेरे दोस्तों पत्ता मांगने के लिए कि मैं अपना दरख्त की पत्तों से अपने शर्मगाहें ढांप लूँ, लेकिन वो पत्ते सब ने इनकार कर दी, बोले नहीं मैं तो नहीं दे सकता हूँ। अल्लाह ने जिस दरख्त के पास तुम्हें जाने के लिए मना किया और जिस दरख्त के फल खाने मना किया, तुमने वो फल खा ली, अब तो मैं तो जो है ना तुम्हें पत्ता नहीं दे सकता हूँ अपने शर्मगाहें ढांपने के लिए। बिल आखिर इंजीर तैयार हो गए। इंजीर ने उनके सामने सर झुका दिया कि ले लो मुझसे पत्ता। और फिर मेरे दोस्तों और एक जगह पे है, ये भी है कि ऊद के दरख्त ने भी पत्ता देने के लिए तैयार हो गए अपने सतर छुपाने के लिए। अब आवाज़ आई मेरे दोस्तों इंजीर को कि तूने इसके साथ सुलूक किया और मैंने तुझसे खराबी और खस्तगी दूर करके ये लज्जत कि अगर कोई 70 दफ़ा तुझको चावे और वो नई लज्जत तुझसे उठाए, 70 मरतबा अगर वो अपने चबाते रहे मेरे दोस्तों, चाबे अपने मुंह के अंदर डालकर, कि 70 किस्म की जायका उसी इंजीर से आते रहेगा। और फिर इसी तरीके से ऊद के दरख्त ने भी अपना पत्ता दिया। ऊद के दरख्त को खिताब हुआ, आई ऊद, सबके पास मैं तुझको अजीज़ किया कि अगर आप कर धर कर तुझसे खुशबू लेना चाहे तो तुझसे खुशबू भी ले सकते हैं। और ऊद मेरे दोस्तों, जाओ ऊद की इतर अगर इस्तेमाल करने जो 40 हज़ार रुपया तोले, इतनी महंगा है। अब ऊद को अल्लाह ने कितनी बड़ी इज्जत दी है मेरे दोस्तों। फिर आग में जलाए तो उस पर खुशबू निकाल कर आती मेरे दोस्तों। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम को और फिर इब्लीस को मेरे दोस्तों, माँ हवा और सांप, मोर, सबको जन्नत से निकाल दी। फरमाते हैं मेरे दोस्तों, ये लोग अपने शर्मगाहें जब देखने लगा और अपने पत्ते लेकर कि आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत से एक मिसवाक ली है। क्या लेकर आया? एक मिसवाक लेकर आया, जो के पश्त बपश्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो आसा बना है। मूसा अलैहिस्सलाम का वो आसा बना है। मेरे दोस्तों, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से क्या लेकर आए? एक मिसवाक। ये पिश्त बपिश्त मूसा अलैहिस्सलाम की आसा बना है। काला ही आसा अतवक्का वहुशुबी अला गनम वाली अफ़ीहा मारिबु अकरा। जब अल्लाह ने पूछा मूसा तेरे हाथ में क्या है? ये बोले अल्लाह मेरे हाथ में ये आसा है, इससे मैंने अपने बकरियों के लिए पत्ता झाड़ता हूँ, फिर इससे ट्रैक भी लगाता हूँ और भी बहुत सारे काम लेता हूँ। वही आसा मूसा अलैहिस्सलाम का राशा यानी आसा बने हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वो मिसवाक। मेरे दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर फरमा दी, क़ाला फ़ख़रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना इलैका लानती इला यौमिद्दीन। अल्लाह की हुक्म हुआ कि निकल जा जन्नत से, फ़इन्नका रजीम, बेशक तुझे रजम किए गए हैं, व इन्ना इलैका लानती, और बेशक तुझ पर मेरे लानत है क़यामत के दिन तक। फिर इब्लीस कहने लगा, सूरह साद की 77-78 नंबर आयत, कहने लगा मैंने 79-79 नंबर आयत के अंदर,
काला रब्बी फांजिरनी इला यौमी युबासून, आए मेरे रब मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो कि जिस दिन तू दोबारा लोगों को मबूस फरमाएगा, यानी क़यामत के दिन तक मुझे मोहलत दे दो। अल्लाह ने फरमाया काला फ़इन्नका मिनल मुंज़रीन अला यौमिल वक्तिल मालूम, बेशक मैं तुझे मोहलत देता हूँ एक मालूम वक्त तक, मालूम ऐसे वक्त तक, ऐसे दिन तक मैं तुझे जो मालूम है, यानी वो क़यामत के दिन, मालिक यौमिद्दीन, जो क़यामत के दिन के मालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। मेरे दोस्तों, क़यामत के दिन तक के लिए जो सबको मालूम है, जब वक़ातिल वाक़िअ लैसा लिवक़ातिहा काज़िबा, या अय्युहन नासु तक़ू रब्बकुम इन्न ज़लज़लतस्साअति शैउन अज़ीम इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा। वो क़यामत के दिन मेरे दोस्तों, जो क़यामत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो दोबारा पूरी कायनात को, पूरे इंसानों को दोबारा जो मबूस फरमाएंगे, इसके ऊपर मुसलमानों को, मेरे दोस्तों, तमाम मुसलमानों की ईमान है, तमाम मुसलमानों की ईमान है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत, मौत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा जो ज़िंदा फरमाएंगे मेरे दोस्तों, क़यामत के दिन के, क़यामत के बाद रब्बुल आलमीन जब दोबारा सबको ज़िंदा फरमाएंगे, उस वक़्त तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इब्लीस को मोहलत दी है। मेरे दोस्तों, कि अल्लाह के दरबार में उसने दरख्वास्त की है, दुआ की है, या अल्लाह तू मुझे क़यामत तक के लिए ज़िंदा रखना, मोहलत दे देना। अल्लाह ने फरमा दी कि मैंने तुझे क़यामत के दिन तक के लिए मोहलत दे दी। फरमाते हैं क़ाला फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन। इब्लीस ने कहा कसम तेरे इज़्ज़त की, यकीनन मैं ज़रूर भी ज़रूर सबको क्या करूँगा, गुमराह करूँगा, सबको तबाह बर्बाद करूँगा। अपने शैतानियत वाली चाल में ले लेगा, सबको धोखे और फरेब देते रहेंगे, लोगों को गुमराह करते रहेंगे, दीन से दूरी। मेरे दोस्तों, इल्ला इबादका मिनहुमुल मुख़लसीन, मगर जो तेरे मुखलिस बंदा होगा, सच्ची इबादत करने वाले, जो तेरे सच्चे बंदा होगा, जो इखलास के साथ इबादत करने वाले होंगे, उनको वो शैतान उनके ऊपर हमला नहीं कर सकता, उनके ऊपर हमला नहीं चलेगा। अल्लाह ने फरमाया क़ाल फल हक़ वल हक़ वअक़ूलु लअम्लअन्ना जहन्नम मिनकुम व मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन। अल्लाह ने फरमा दिया बिल्कुल, क़ाल फल हक़, अल्लाह ने फरमाया बिल्कुल सच बात है, वल हक़ वअक़ूलु, और मैं सच कहता हूँ कि यकीनन मैं तुझे और तेरी इत्तिबा करने वाले जितने लोग होगा, सबको मैं जहन्नम के अंदर, सबको मैंने जहन्नम के अंदर डालूंगा। मेरे दोस्तों, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको नहीं छोड़ेंगे, कहाँ लेके जाएंगे? जहन्नम में डायरेक्ट सीधे। वो इब्लीस भी और इब्लीस के इत्तिबा करने वाले, इन सबको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जहन्नम के अंदर डाल देंगे कि तू तो अगवा करेगा जिन लोगों को, और तेरे चाल पर जो चलेंगे, तेरे जो इत्तिबा करने वाले होगा, तेरे नक्श कदम पर जो चलने वाले होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि लअम्लअन्ना जहन्नम मिनका व मिम्मन तबिअका मिनहुम अजमईन, और तू और तेरे साथ जो इत्तिबा करने वाले होगा, तेरे नक्श कदम पर चलने वाले होंगे, जो तेरे पैरवी करने वाले होंगे, इन सबको मैं जहन्नम के अंदर डाल दूँगा, मैं जहन्नम इनसे भर देंगे। मेरे मोहतरम, आगे में रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया क़ाल फ़हबिता मिन्हा जमीअन, क़ाल हबिता मिन्हा जमीअन बाज़ुकुम लिबाज़िन अदुव्व। सूरह ताहा में फरमाया उतरो बेहश से, ज़मीन की तरफ बार आपस में तुम जाओ, एक दूसरे के दुश्मन हो, एक दूसरे के दुश्मन हो। वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन, और तुमको ज़मीन पर ठहरना है और काम चलाना है एक वक्त तक, एक मुकर्ररा वक्त तक अपना फ़ायदा उठाते रहो ज़मीन के अंदर एक मुद्दत तक। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक टुकड़े मिसवाक लेकर मेरे दोस्तों जब निकल कर आया, तो कहाँ आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब जन्नत से निकाले, कहाँ निकल कर आया? वो जगह का नाम मेरे दोस्तों सरांदीफ था।
जो हिंदुस्तान का है, एक जजीरा है। और फिर माँ हवा को खरासान में, तो जो मोर जिसको कहते हैं सिस्तान में, और सांप को इस्फहान के अंदर, और शैतान को कोहे दमाबंद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाल दी। आदम को सरांदीप, माँ हवा को खरासा, तो उसको सिस्तान यानी मोर को, और सांप को इस्फहान में, और शैतान को कोहे दमाबंद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने डाल दी। मेरे दोस्तों फरमाती हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब सरांदीप में निकाल दी मेरे दोस्तों, कि उस वक़्त में उसने आदम अलैहिस्सलाम अपनी गलती पर, अपने गुनाह के ऊपर मेरे दोस्तों 40 बरस तक रोते रहे, और जिसकी आँख की आंसुओं से नहरें बन गए मेरे दोस्तों सरांदीप में। और फिर दोनों तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने लौंग और जायफल की दरख्त उगा दी है। इसी तरीके से मेरे दोस्तों माँ हवा भी 40 बरस तक वहाँ रोते रहें, और उनकी आँख की आंसुओं से मेरे दोस्तों मेहंदी, सुरमा और बिस्मा पैदा हुआ। और जो कतरा समंदर में मेरे दोस्तों जाकर पहुँचे हैं मेरे दोस्तों, उससे क्या हुआ, हीरे और जवाहरात बने अपने आदम की औलादों के लिए, आदम की माँ हवा की ना, आदम और माँ हवा की बेटियों के लिए मेरे दोस्तों, ये हीरे और जवाहरात के लिए मेरे दोस्तों को, जो आँख आदम माँ हवा की आँख की आंसू का कतरा समंदर में गिरे, उससे के हीरा जवाहरात बनते रहे। अल्लाह ने उससे हीरा जवाहरात बनाया। मेरे दोस्तों दोनों रोते हुए मेरे दोस्तों परेशान हाल। फिर उनको एहसास हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको कुछ बातें सिखा दी। फतलक्का आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फिर सीख लिया आदम ने अपने रब से कई बातें, फिर मुतवज्जो हुआ उस पर। और मेरे दोस्तों बरहक ही है जो माफ़ करने वाले हैं, नहायत मेहरबान है, वही अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की तरफ मुतवज्जो हुए मेरे दोस्तों। फिर दोनों माँ हवा और बाप आदम दोनों रोने लगे। क़ाल रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। आए हमारे रब, हमने ख़राब किया अपनी जान को, अपने आप पर बहुत नुकसान किया, अपने आप पर बहुत बड़ी जुल्म किया। अगर तू ना बख्शे हमको, हम पर रहम ना करें, तो हम तो नाफरमान हो जाएंगे, हम जालिम में शामिल हो जाएंगे। लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। मेरे दोस्तों हम बहुत बड़े खसारा में हो जाएंगे, हम बड़े खसारों में पहुंच जाएंगे। ये अल्लाह तो हमें माफ़ फरमा, हम पर रहम फरमा, हमें बख्शिश फरमा दे। मेरे दोस्तों दोनों शर्मिंदा होते हुए अल्लाह से माफ़ी मांगना शुरू कर दी, अल्लाह से तौबा करना शुरू कर दिया, अल्लाह के दरबार में रोनादारी शुरू कर दी। मेरे दोस्तों फरमाते हैं कि जब आदम अलैहिस्सलाम और माँ हवा, एक सरांदीप और दूसरे खरासा में, और दुनिया के अंदर मेरे दोस्तों दोनों चल पड़े। अल्लाह की हुक्म हुआ आदम को, जिब्राइल अमीन तशरीफ़ लाएं, अय आदम तेरे ज़िंदगी ख़त्म होने से पहले तो हज कर ले। अल्लाह की घर के तवाफ़ के लिए मेरे दोस्तों हज करने के लिए तैयारी कर ली। फरमाते हैं हज के अंदर 3 फ़र्ज़ है मेरे दोस्तों। एक तो तलबिया पढ़ना, एहराम बांधना, तलबिया पढ़ते हुए अल्लाह लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। दूसरी
अरफात के मैदान में ठहरना, वकूफ़ अरफात है। तीसरी बैतुल्लाह की तवाफ़ ज़ियारत है। मेरे दोस्तों, अब एहराम बनते हुए आदम अलैहिस्सलाम को जब ये हुक्म हुआ तो फरिश्ते कहने लगा, आए आदम, मैं 2000 साल, हम लोग 2000 साल पहले से इस बैतुल्लाह का तवाफ़ किया करता था। हम तवाफ़ करते थे, तवाफ़ करते हुए आ रहे हैं 2000 साल पहले से। आदम अलैहिस्सलाम मेरे दोस्तों कहाँ पे पहुँची? अरफात में जैसे पहुँचा और देखा माँ हवा जिद्दा की तरफ से आ रहे हैं लंबे लंबे कदम देते हुए। मेरे दोस्तों, जब माँ हवा को देखा आदम अलैहिस्सलाम ने, एकदम से देखते ही और देखा तो भाई अरफात के मैदान तक आकर पहुँचे और माँ हवा को आदम अलैहिस्सलाम ने अपने गोद में उठा के ऐसे रोनादारी शुरू कर दी। ऐसे रोया, दोनों इतनी रोना मेरे दोस्तों, दोनों की रोते हुए। अल्लाह अकबर। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कद कितनी थी? 120 फुट लंबा। और जहाँ जहाँ मेरे दोस्तों सरांदीप से आदम अलैहिस्सलाम चढ़ पड़े, जहाँ आदम की कदम पड़ा मेरे दोस्तों वो गांव और कज़िया बने। और जहाँ आदम अलैहिस्सलाम थोड़ी सी आराम किया, ठहरा, वो शहर बन गए पूरे कायनात के अंदर। अब मेरे दोस्तों वहाँ से रवाना पड़ी। माँ हवा को देखी, गोद में उठाकर जब रोना शुरू कर दी। फरमाते हैं सातों आसमान की फरिश्तों ने इनकी रोनादारी को देखकर, सब पूरे आसमान की फरिश्तों ने रोना शुरू कर दी। अल्लाह की नूरानी मखलूक जो तौबा की, आदम अलैहिस्सलाम माँ हवा की तौबा को अल्लाह ने कबूल फरमाया। फिर फरमाया, आए अल्लाह तू हमें माफ़ फरमा। जब ऊपर की तरफ देखते हैं कि जब मैंने लोहे महफूज में देखा कि कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, आए अल्लाह उस कलमा की बरकत से तू हम लोगों को, हम दोनों को बख्शिश फरमा दे और हमारे तौबा को कबूल फरमा। और जिस कलमा के वसीले से मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्ग उस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर 10 मरतबा दुरूद पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ हवा की मेरे दोस्तों हक महर अदा कर दी है उनकी बरकत से। जब अल्लाह रब्बुल आलमीन आदम अलैहिस्सलाम को, ये मैंने पिछले दफ़ा बता चुका हूँ मेरे दोस्तों, कि माँ हवा को आदम अलैहिस्सलाम की बाएं पसली से पैदा की, तो उस वक़्त में आदम आगे बढ़ने लगा, बोले खबरदार जब तक तेरे तस्बीह, तेरे खुतबा ना होगा, तेरे गवाही पेश ना की जाएंगे, तब तक तुम माँ हवा की तरफ मत देख, फिर तेरे हक महर अदा होगी। फिर अल्लाह मैं हक महर में कहाँ से दूँ? अपना अंगूठे की तरफ देख ले। जब देखा मेरे दोस्तों कि वो शक्ल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़र आने लगे, जो आदम अलैहिस्सलाम ने देखा मेरे दोस्तों लोहे महफूज पर, वो तख्ती के ऊपर, मेरे दोस्तों उसी वक़्त में उनको शफ़क़त फ़िदरियत जो है ना, मोहब्बत गालिब होने लगा। और उसी वक़्त में 10 मरतबा दुरूद पड़ी, जिस दुरूद के वसीले से अल्लाह ने माँ हवा की जो है ना हक महर अदा कर दी है मेरे दोस्तों। अब आइए, अब इस कलमा की बरकत से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमा की बरकत से आदम अलैहिस्सलाम फरमाता है, आए अल्लाह इस कलमा की बरकत से जो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जो मैंने आरश की साक़ को आरश पर जो मैंने ये कलमा देखा था ना, आरश की तरफ जब मैंने नज़र किया और आदम ने उसकी शाख को आरश पर यह कलमा देखा कि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस कलमा की बरकत से ये अल्लाह तो हमें और मेरे बीवी हम दोनों को बख्शिश फरमा दे और हम पर रहम फरमा और हमारे तौबा को तो कबूल फरमा। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाया और कहा, हक़ ताला ने तुझ पर सलाम भेजा है और फरमाया कि अगर तू बहस में इसका नाम शफ़ी के तौर पर लाता तो हरगिज़ तू जन्नत से दुनिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुझे ना भेजता। अगर तूने जन्नत के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शफ़ी के तौर पर अगर तू लाता ना, शफ़ी के तौर पर अगर तू लाता तो हरगिज़ तू कहाँ दुनिया में ना भेजता, तुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जन्नत से दुनिया की तरफ ना भेजता। अल्लाह ने तुझ पर सलाम भेजे।
मेरे दोस्तों, हज से फरागत के बाद आदम अलैहिस्सलाम जब हज से फरागत हुए, मेरे दोस्तों, जिब्राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म फरमाया, या जिब्राइल जाओ आदम को उस वादी नुमान की तरफ लेके जाओ, जो एक मैदान है। वादी नुमान एक मैदान है मेरे दोस्तों। हज से जब फारिग हुआ, ले जाकर अपने पैरों को उसकी पश्त पर मल दे, उसकी पीठ के ऊपर मल दे। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम मला तो बेशुमार उनकी ज़ुर्रियात, उनकी औलादें औलाद चारों तरफ। मेरे दोस्तों, अब आदम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, या अल्लाह ये कौन है? बोले ये सब तेरे औलाद है। बोले ये कैसे हैं, इनकी जगह कहाँ होगा? बोले कोई दुनिया में होगा, कोई ज़मीन के नीचे होगा, कोई ज़मीन के ऊपर होगा, कोई आसमान के ऊपर होगा। ये तेरे मखलूक, ये तेरे औलादों में से होंगे, और कोई इसमें से आसी होगा ना, और कोई फर्माबरदार होगा, कोई गुनाहगार होगा तो कोई बदकार होगा, और कोई फ़कीर होगा तो कोई मस्कीन होगा, कोई दरवेश होगा। मेरे दोस्तों, इस किस्म की ये तेरे औलादें हैं। तो आप देखें मेरे दोस्तों, पहले नंबर सफ़े अव्वल में तमाम अंबिया करम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीछे खड़े थे, जो सब मोमिनीन हैं, जो सब मोमिनीन थे, सब के सब आदम अलैहिस्सलाम की दाएं तरफ। मेरे दोस्तों, फिर बाएं तरफ जितने लोग थे मेरे दोस्तों, ये कौन थे? ये सारे के सारे काफिर। सफ़े अव्वल में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे तमाम अंबिया किराम, और वो फिर वो मोमिनीन जो आदम अलैहिस्सलाम की दाएं तरफ थे, और बाएं तरफ मेरे दोस्तों वो लोग थे जो काफिर थे ना, जो काफिर थे, जिन लोगों ने अल्लाह के ऊपर ईमान लेकर नहीं आया। यही आदम के औलाद में से ये काफिर है, ये भी आदम के औलाद में से हैं। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे दोस्तों इन सारे रूह को जमा करके मेरे दोस्तों फरमाया, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो उस वक़्त में सब ने कहा, जी हाँ आप हमारे रब हैं। मेरे दोस्तों, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक फरिश्ता को हुक्म दिया ना कि इसकी सवा और कोई दीन कबूल नहीं है अल्लाह की दरबार में। एक फरिश्ता को हुक्म दिया, उन्होंने लिख कर अपने मुंह में रखा, ऐ फरिश्ता तुम गवाह बन जाना। और ये फरिश्ता को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि हुक्म दिया एक फरिश्ता को कि इसकी सिवा और कोई दीन कबूल नहीं है। उन्होंने लिख कर अपने मुंह में रखा। मेरे दोस्तों, वो फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से एक पत्थर की शक्ल इख्तियार कर गया। वो क्या बन गया? पत्थर बन गया मेरे दोस्तों, जिसको हजर अस्वद कहते हैं। वो क्या है असल में? ये एक फरिश्ता है। पत्थर वो क्या असल में? एक फरिश्ता है। अल्लाह ने उसको हुक्म दिया ना, जब हुक्म दिया कि यही दीन अल्लाह के दरबार में कबूल है, इसके अलावा और कोई दीन अल्लाह के दरबार में कबूल नहीं हुआ, तो उस फरिश्ता ने उसको लिख कर अपने मुंह में रखा। और जैसे वो अपने मुंह में रखा तो अल्लाह के हुक्म से वो फरिश्ता फिर क्या हो गया? पत्थर बन गया, जिसको हजर अस्वद कहते हैं। और ये रसूल की सुन्नत है उसके चुभना। लेकिन आजकल तो मेरे दोस्तों हज में जब जाते हैं लोगों की ना एहराम का फिक्र है, ना और किसी चीज़ का फिक्र है, उसको कोशिश करते हैं उसको चुभने का। लेकिन ये रसूल की सुन्नत है। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि आप पत्थर तेरे कोई कदर नहीं है। अगर हमारे रसूल की सुन्नत ना होता मैं तुझे कभी ना चुमता। तो मेरे दोस्तों उस हजर अस्वद को चुमने के लिए लोगों की एहराम नहीं है। बाज़ लोगों को देखे जाके वो पूरा एहराम ही निकल गया, और एहराम लेते हुए लोग भागते हुए और कहीं निकल गए, और वो बंदा इसे बेकार एहराम की उसकी चादरें ऊपर से निकल गया उसको चुमने के लिए। तो मेरे दोस्तों दूर से खड़े होकर इस्तलाम की जाए, दूर से। तो फरमाते हैं ये रसूल की सुन्नत है मेरे दोस्तों। तो इसी तरीके से कल क़यामत के दिन मेरे दोस्तों वो फरिश्ता अल्लाह के दरबार में गवाही पेश करेंगे। अल्लाह के दरबार में वो फरिश्ता गवाही पेश करेंगे। मेरे दोस्तों वो आदम की ज़ुर्रियत के बारे में फरमाया, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताब
मिन किताबिन व हिकमतिन सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरन्नहु व लतंसुरुन्नहु क़ाला अक़ररतुम व अक़ररतुम अला ज़ालिकुम मिस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना मअकुम मिनश्शाहिदीन फ़मन तवल्ला बअद ज़ालिक फ़उलाइक हुमुल फ़ासिक़ून। जब अल्लाह ताला ने नबियों से इकरार लिया कि जो मुझ में से जो कुछ मैंने तुमको किताब और हिकमत दी है, फिर तमाम आए, फिर तुम्हारे पास कोई रसूल सच बताए, फिर कोई रसूल तुम्हारे पास आए और वो सच बताए तुम्हारे पास आकर, तो तुम्हारे पास आने वाले को तुम ना तो उस पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे। ये अल्लाह ने हाथ ली थी, अलस्तु बिरब्बिकुम क़ालू बला, कि मैं तुम्हारे रब नहीं हूँ? तो उस वक़्त में उन लोगों ने कहा जी हाँ हमारे रब है। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम अंबिया किराम को, मेरे दोस्तों, वइज़ अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमतिन, फरमाया कि जब अल्लाह ताला ने नबियों से इकरार लिया कि जो कुछ मैंने तुमको किताब और हिकमत दी है, फिर अगर आए तुम्हारे पास कोई रसूल सच बताए तुम्हारे पास आने वाले को ना तो उस पर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे। हक़ ताला ने फरमाया क्या तुमने इकरार किया और इस शर्त पर मेरा ज़िम्मा लिया? सब बोले हाँ। सब क्या बोले? हाँ हम इकरार किया। फरमाया तुम शाहिद रहो और मैं भी तुम्हारे साथ शाहिद हूँ। फिर जो कोई फिर जाए उसकी बात वही लोग हैं बेहुक्म वाले, वही लोग अल्लाह की नफरमानू में होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम की तमाम ज़ुर्रियात से, मेरे दोस्तों आदम की तमाम नबियों से, मेरे दोस्तों तमाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तमाम औलादों से मेरे दोस्तों यही वादा ली है। फिर फरमाती है मेरे दोस्तों काला हाउलाए फिल जन्नती वला उबाली व हाउलाए फिल नार वला उबाली, कि जो लोग जन्नत की तरफ जाएंगे मेरे दोस्तों सीधे तरफ वो यकीनन जन्नती है, और जो लोग उल्टे हाथ वाले हैं वो यकीनन क्या है? जहन्नमी है। अल्लाह ने फरमाया तुर्जुमा जो लोग तेरी दाईं तरफ है वो सब बेहेश्ती है, उससे मुझे कोई परवाह नहीं है। अल्लाह फरमा रहे हैं उससे मुझे कोई परवाह नहीं है, और जो कोई बाएं तरफ खड़े हैं सो वो दोज़खी है, मुझे उससे भी कोई बाग नहीं है, उससे भी मुझे कुछ परवाह नहीं है। तो लिहाजा जो अच्छा काम करे वो जन्नत की तरफ जाएंगे, जो नेक काम करेंगे अमल सालिहा करेंगे वो यकीनन बेहश्त में जाएंगे। अल्लाह ने उनके लिए जन्नत को तैयार करके रखे हैं। और जो बाएं तरफ है, जो काफिर है, नाफरमान है, जो मुनकिर है, मेरे दोस्तों अल्लाह ने उनके लिए जहन्नम को तैयार करके रखी हूँ, वो यकीनन जहन्नम में जाएंगे।